नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर आज बैठक और ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर मीटिंग होने वाली है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचेंगे दर्शन के लिए, उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि उन तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए। और ऐसे में सीएम धामी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है ताकि लोगों तक हर सुविधा पहुंचे, उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ऋषिकेश में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। और चलिए एक बार फिर से चारधाम यात्रा को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा को लेकर आज बैठक होने वाली। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर मीटिंग होगी और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है चारधाम यात्रा को लेकर। इसी के साथ साथ जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं चारधाम यात्रा को लेकर, वो भी पहली बार होने जा रही है। और ऐसे में पूरी जो तैयारियां हैं उसे पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके, जो यात्री वहां पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसे में सीएम धामी खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और हरीश थपलियाल हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। हरीश, चारधाम यात्रा को लेकर हमने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज ये बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? रंजना, देखिए आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के बृहद स्तर पर यहां पर तैयारी होनी चाहिए। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ, जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। खुद जो गढ़वाल आयुक्त है विनय शंकर पांडे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। और जल संस्थान, पावर कॉर्पोरेशन और कह सकते हैं कि जो यात्रा से सीधे तौर पर जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारियों के साथ आज बैठक होने वाली है। करीब 12 बजे ये बैठक रखी गई है। और क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार यात्रा काल के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वो समस्याएं अब न दोहराई जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक करने वाले। इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक की और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की कमान अपने हाथों में ले ली है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, श्रद्धालुओं को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए थे कि चारधाम यात्रा के जो जनपदों में एक सचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त होगा। और कह सकते हैं कि गंगोत्री यमुनोत्री के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे। किसी प्रकार की यदि कोई चारधाम यात्रा के दौरान कोई कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट करेंगे। और फिलहाल जब तक कपाट नहीं खुलते 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि सभी जनपदों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में सचिव पहुंच चुके हैं और अपनी अगले 1 हफ्ते के भीतर वो रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री को कि वहां की क्या तैयारियां हैं और आगे यदि 30 अप्रैल से पहले क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए। किसी डिपार्टमेंट की तरफ से यदि कोई वहां पर तैयारियां अभी अधूरी है तो उस अधूरी तैयारियों को पूरा करना है। इसके लिए जो युगल किशोर पंत है, सचिव जो केदारनाथ की जिम्मेदारी जिनके पास है, वो भी केदारनाथ में पहुंच चुके हैं। इसी तरह बद्रीनाथ में जो आर राजेश कुमार है वो पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट और राष्ट्रीय समुद्री दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी है। अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाले सभी जवानों को बधाई उनकी तरफ से दी गई है। तो देखिए, समुद्री व्यापार और सुरक्षा के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाले सभी जवानों को राष्ट्रीय समुद्री दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम धामी ने आगे लिखा कि इस विशेष अवसर पर उन सभी बहादुर जवानों को नमन।
अब एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई ढाबों दुकानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों के द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो दूसरे समुदाय के लोगों का नाम सामने आता है। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि ये एक तरह की पहचान छिपाकर व्यवसाय करने की कोशिश है, जो श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में जुड़ी है, उन सबकी जांच हो, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जो है उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और चारधाम यात्रा के समय उत्तराखंड बॉर्डर से जब अंदर घुसते हैं और ऊपर पहाड़ में भी जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है, सरकार और शासन प्रशासन को सख्त रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनकी पहचान उजागर करनी पड़ेगी। हिंदू समाज को पता होना चाहिए कि जिस दुकान पर हम भोजन कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, वो दुकान किसकी है, उस पर कोई पहचान छुपाकर काम ना किया जाए। हमने इसका कुछ दिन पहले ही इसकी कंप्लेंट भी करी थी एसडीएम साहब से। उसमें उन्होंने उन लोगों को बुलाया था, उन्होंने वो रेंट जो अपनी रेंट पे दे रखी है मोमडनों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को रेंट पे दे रखी है, तो उसके लिए हमने जो है वहां पर उन्हें एसडीएम साहब ने सबको बुलाया था। उनको कहा था कि इसमें अपना नाम लिखे, उन्होंने नाम भी लिखा था। बस कुछ समय बाद वो चीज चली और कुछ समय जैसे प्रशासन की चाल धीमी हुई, कह लो कि भाई हम लोग भी थोड़ा बिजी हुए, तो फिर वो दोबारा से पुनः देखने में आया कि जैसे आपने बताया कि झंडे लगे हुए हैं, तो इस पे हम दोबारा से जो है एसडीएम साहब से ही मिलेंगे। हमें एसपी साहब से एसएसपी अपना हरद्वार भी मिलना पड़ा तो हम उनसे मिलेंगे।